बिल्कुल नहीं किया है। डंके की चोट पर कह सकते हैं, पक्के तौर पे कह सकते हैं, हमारे पास प्रमाण है। तकलीफ तब होती है जब आदरणीय तेजस्वी जी को उनके दल के लोग सही बात से अवगत नहीं कराते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अगर दिमागी हालात ठीक नहीं होती तो कैबिनेट में ए से बी, बी से सी, सी से डी करा के घोटाला का चार्ज लगा देता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा दे देते हैं। इस बार एक खेल कार्यक्रम के दौरान जो है नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कहीं ना कहीं अपमान किया। ये हम नहीं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं और उनके मानसिक स्थिति पे सवाल भी खड़े करें। हमारे साथ युवा समृद्धि दल के नेता अमित जी हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। डंके की चोट पर कह सकते हैं, पक्के तौर पे कह सकते हैं, हमारे पास प्रमाण है। बिल्कुल मौजूद है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ कि नहीं किए हैं, हमारे पास प्रमाण है, नहीं किए हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रही है। जैसे विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आदरणीय तेजस्वी जी को उनके दल के लोग सही बात से अवगत नहीं कराते हैं। हुआ वहाँ यह था कि जो राष्ट्रगान उद्घोष से पूर्व मुख्यमंत्री जी मंच से नीचे उतर कर आते हैं और वो एक कार्टूनिस्ट टाइप का जो लड़का था उससे मिलते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं और फिर मंच पे चले जाते हैं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान जब प्ले किया जाता है तो वो 2 साउंड सिस्टम से प्ले किया जाता है। चूँकि उतने बड़े हॉल में बहुत सारे साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, तो एम्पलीफायर जो लगाया गया था कंट्रोल के, जो मिक्सर मशीन और ये सब होता है ना कंट्रोल के लिए, तो वो 2 लगा हुआ था जो दोनों में कुछ सेकंड के अंतराल पर वो बजा, 1-1.5 सेकंड के अंतराल पे। तब एक तरफ जन गण मन शुरू हो गया, तब यहाँ से जन गण मन अधिनायक पर पहुंचा, तभी जन गण शुरू हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन हुआ, तो अब साउंड गूंजने लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तब तक वो आ गया सामने, तो वही वो दीपक जी को कह रहे थे कि क्या हो रहा है, इधर से कुछ इधर से कुछ, क्या हो रहा है। दीपक जी वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे चूंकि नीचे से आए थे। तब तक वो आ गया सामने, तो उसी को दिखा के कह रहे हैं कि देखिए ये भी आ गया। तब तक वो हाथ जोड़ लिया तो भी प्रणाम कर लिए। और उसके बाद जब एक साउंड सिस्टम बंद करके जब एक ही से गान, राष्ट्रगान का प्रसारण होने लगा, तो देखिए स्टेनिटी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो हुआ यह प्रकरण। तो यह तो कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि यह तो बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। बीजेपी की खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री कौन है? बीजेपी के। क्यों नहीं गए? डिप्टी सीएम कौन है? क्यों नहीं गए? ये पूरा का पूरा साजिश बीजेपी का था, पूरी की पूरी साजिश। जदयू उनके साथ ही है। नहीं, जदयू साथ होने से नहीं होता है। राजनीति में ना किसी का भाई है ना कोई किसी का ये होता है, बाप बेटा का नहीं हुआ, इतिहास गवाह है। तो वैसे ही राजनीति के लोग ना है, 1974 के प्रोडक्ट हैं, तो पुराना वाला छाप तो रहेगा ना, कुछ तो है नहीं। आप देखे हैं ना भाई कि जब मुख्यमंत्री जी उधर थे आरजेडी के साथ, तो मुख्यमंत्री दुशासन दिखते थे उनको, यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को। और जब इधर आ गए तो अब इनसे बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं दिख रहा है। कोई दिख रहा है उनको? तो यही तो है चरित्र, यही तो चाल चरित्र है। तो वैसे राजनीति के वो पोषक हो सकते हैं, वो संवाहक हो सकते हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग वर्तमान राजनीति के स्पष्टवादी राजनीति के परिचायक हैं। हम नहीं बनना चाहते हैं, या हम जैसे जितने भी नौजवान हैं वो कोई नहीं बनना चाहता। तो ये पूरी सोची समझी साजिश थी। जानबूझ के उस लड़के को, कुत्ते मास्क पहनने वाले लड़का को लाना, फिर उसको कैमरामैन के बगल में मंच के सामने भेज देना, उससे इशारा करवा, ये सब कुछ साजिश था भाई। इसकी जाँच होनी चाहिए, एकदम इसकी जाँच होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी जाँच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इतने खुल के बता रहे हैं तमाम बातों को, क्या लग रहा है? लगेगा क्या? जो सच है वो बताए। वहाँ जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था, जो देख रहा था, जो वहाँ उपलब्ध था, उसकी बात हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार की जेल जाने की भी बात हो रही है। अरे छोड़िए ना, ऐसा कहीं होता है क्या? वो राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कुछ सिस्टम भी होता है संविधान में, कुछ सिस्टम भी है। वो राह चलता व्यक्ति नहीं है कि जिनको जब चाहे उठा के पकड़ के जेल भेज दीजिएगा। मुजफ्फरपुर में मामला नहीं ऐसा, अरे दर्ज होने को तो कहीं हो सकता है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गवर्नर के लिए और चीफ जस्टिस के लिए कुछ कानून अलग है देश में। अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको तो कुछ आप नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो संविधान जानता है उसको पता है कि ऐसे नहीं किसी को उठा के मुख्यमंत्री पैदल चलता हुआ आम इंसान नहीं है कि आप उसको जेल भेज दीजिएगा। और किस बात का जेल? तिरंगे को फाड़ दिए क्या सार्वजनिक तौर पे? तिरंगे को फाड़ दिए, तिरंगे को पैर के नीचे कुचल दिए, तिरंगे को जला दिए। यह घोर अपराध है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसमें कोई जेल जाएगा।
नैतिकता इसमें किसी के पास होगी तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देगा। क्योंकि उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि भाई ये तिरंगा फाड़ सकता है, तिरंगे को जला सकता है, पैरों को नीचे कुचल सकता है, तो वो व्यक्ति आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, वो देशद्रोही व्यक्ति है, तो उसको किया जा सकता है। लेकिन ऐसी घटना अगर इसको -1%, हम माइनस में मानेंगे कि 1%, -1% माने कि अगर ऐसी कहीं कोई चूक हुई, तो ऐसे कई उदाहरण इस देश में हैं, कई उदाहरण इस देश में हैं, एक दो नहीं, कई उदाहरण हैं, एक वीडियो भी है। अच्छा अमित जी, आप मानते हैं ना नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है? नहीं, कौन कहता है, एकदम नहीं मानते हैं। कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं और मानसिक स्थिति गड़बड़ है। कैबिनेट का फैसला कौन लेता है? नेता कौन होता है कैबिनेट का? मुख्यमंत्री। कैबिनेट की मीटिंग वो कर रहे हैं, कहीं कहा नहीं भाई। अगर मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति का खराब हो और राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी चरम सीमा पे हो, मैं एक बात कह रहा हूं, आप अपने दर्शकों से पूछिए कि अगर हमारे दुश्मन चरम सीमा पे हैं और हम दिमागी तौर पे शिथिल पड़ जाएं, तो 2 मिनट में अटैक कर देगा ना। तो माननीय मुख्यमंत्री अगर दिमागी हालात ठीक नहीं होती तो कैबिनेट में ए से बी, बी से सी, सी से डी करा के घोटाला का चार्ज लगा देता। अभी तक कई तरह का उल्टा पुल्टा काम हो गया होता, इनको जेल भेजने की तैयारी कर देते। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? हो तो नहीं रहा है। एक एक सरकारी कार्य का निरीक्षण सब कुछ कर ही रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है। तो कौन कहता है ऐसा हो रहा है? नहीं, कभी बीजेपी के लोग कहते हैं जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, जब बीजेपी के साथ आते हैं तो आरजेडी के लोग कहते हैं। भैया तो यही राजनीति का तो गलत परिपाटी है ना। ये 1974 वाले हैं ना लोग, तो ये कहेंगे उधर जाइए तो हरिश्चंद्र, इधर रहिए तो दुशासन। यही तो इनकी परिभाषा है। उधर हैं तो इनसे बड़ा दुनिया में भाई उगता हुआ सूरज कोई है नहीं, इनके जोड़ का कोई है नहीं। जितना कसीदे पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और इधर आए तो इनसे गया गुजरा कोई है नहीं। तो यही तो है। तो हम लोग प्रणाम करते हैं ऐसे राजनीति को। नहीं उस राजनीति का हम हिस्सा हैं, हम अलग राजनीति के हिस्से हैं, 21वीं सदी में आए हैं, उस राजनीति के हिस्से। चलिए, जिस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा गया, अब उस सवाल को अब साफ साफ अमित जी ने उसकी सच्चाई बताई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।